यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स, और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था आपका होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो मैंने इसमें बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे, तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा। मैं आपको कराऊंगा 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपको करने के लिए देगा, तो आपको खुद करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चंस क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है टू शो दैट, हमारे पास शो दैट करना कि हमारे पास क्या एडिटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप ऑफ किसका है? इंटीजर का है। यानी हमारे पास किसका ग्रुप है? टोटल इंटीजर का ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन क्या हमारे पास में? एडिशन। उसके बाद हमारे पास इजी क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं। एडिटिव ग्रुप, कौन सा एडिटिव ग्रुप आपके पास है? कितना? जी डैश। अब जी डैश कितना है? 0 है, 1 m फिर 2m डॉट डॉट एंड, फिर से माइनस के 1 m फिर माइनस कितना 2m डॉट डॉट एंड। तो वेयर जो m है ना, वेयर m एनी फिक्स, हमारे पास एनी फिक्स इंटीजर है नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इक्वल टू कितना है? 0 है। यानी कहने का मतलब है जो एक फिक्स इंटीजर है, साथ में क्या नॉट इक्वल टू कितना आपके पास? 0 है। आगे बात समझिए। तो इसको दिखाना आइसोमॉर्फिज्म। फिर आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक मैपिंग। और मैपिंग की क्या होती है आपकी? वही आइसोमॉर्फिज्म होती है, वो 1 1 भी होगी, फिर पहले तो 1 1 होगी, फिर क्या होगा? ऑन, तो फिर क्या होगा? नंबर थर्ड में प्रिजन कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए अब लेट करेंगे, पहले लेट बनेंगे, पहले मैप बनेंगे। लेट द मैपिंग, लेट द मैपिंग आपके पास जो मैपिंग होगी, मैपिंग से अब देखो मैपिंग किससे बने? से हमारे पास है f सच दैट कितना है? g, g है ना हमारे पास। g से किस पर मैप है आपके पास? ये g डैश पर। डिफाइंड बाय, अब ये आपको अपने आप बनानी है। कैसे बनाना है? डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय। तो डिफाइंड बाय हमारे पास क्या होगी? तो देखना कि f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल टू कितना? m इनटू कितना? x, m इनटू कितना? x कोमा फॉर एवरी x बिलोंग टू कितना होगा आपके पास? जी से। यहां दे देंगे प्रॉब्लम है, x बिलोंग कितना होगा? जी से। अब ये जो मैपिंग है इज, ये क्या इज? ये मैपिंग है इज x, यहां तक दो पहले, यहां तक। तो कहने वाला है तो कैसे बनी समझना आपको। देखो हमारे पास ये आपके पास वो होता है, आपके पास क्या होता है? ग्रुप है, ये f है आपके पास। मैपिंग, एक मैपिंग आपके पास कितना है? g है, एक कितना आपके पास यहां तक? g डैश है। दोनों को दोनों एडिशन के रिस्पेक्ट में दोनों एडिटिव ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम ना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारे पास अब देखो आप, ये किसका सेट है? इंटीजर का सेट है। किसका सेट है? 0 हो गया, मिडिल नंबर है कितना? 0। समझना आप, 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड, फिर माइनस के 1, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 3 डॉट डॉट एंड। अब ये किसका सेट है? अब तुम एक, मैंने आपको बताया, मैं क्या बताया था? f ऑफ x इक्वल टू कितना बताया मैंने? m इनटू कितना? x, m इनटू कितना? x, m इनटू x फॉर एवरी x किससे बिलोंग करेगा आपके पास? x किससे बिलोंग करेगा आपके पास? ये g से। यहां तो बताइए पहले कोई प्रॉब्लम है? फॉर एवरी x बिलोंग टू कितना? g। यहां तो बताइए प्रॉब्लम। तो अब हमें करना क्या है कि अब नहीं मैं फिर तो आप ना, अगर इसमें देखो -1 फिर कितना होगा? -2 डॉट डॉट कितना होगा? डॉट 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 डॉट। अगर आपने इसमें, अगर आपने क्या करा? आपने इसमें पुट करा कितना? अगर आपने पुट करा इसमें कितना 1, तो जैसे आप 1 पुट करो, x के स्थान पर 1 पुट करो तो कितना मिलेगा आपको? 1 m मिलेगा। पता है तब प्रॉब्लम है। तो अगर आपने सेम ऐसे क्या पुट करा? आपने 2 पुट करा तो कितना मिलेगा? f ऑफ 2 कितना मिलेगा आपके पास? 2m मिला। होता है तब प्रॉब्लम है, क्योंकि m क्या आपके पास फिक्स इंटीजर है। तो जैसे जैसे आप मान पुट करते जाओ तो ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसे मिल जाएगा। तो अब -1 पुट करो, 2 पुट करो एंड सो ऑन। हमने 2 पुट करा, फिर ऐसे एंड सो ऑन। बताया तब कोई प्रॉब्लम है? तो यहां तक देखो प्रॉब्लम है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर मैंने पूछा आपसे, अब अगर मैंने यहां पर समझ लो तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं x1 और x2 की फॉर्म में लिखूं तो हमें क्या लिखते हैं? x1 x2 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो समझने के लिए आप, ये आपके पास मैपिंग है, ये आपके पास मैपिंग, ये आपके पास कितना? आपके पास कितना है? ये f है, ये आपके पास g है, और ये कितना आपके पास टोटल? 0 है। अब मैंने लिख दिया यहां पे x1। अब मैंने पूछा x1, तो इसको मैं होगा f ऑफ x1 इक्वल टू किसको होगा? m1 x1। मैंने पूछा x2, तो x2 कितना बताओगे आप? f ऑफ कितना? x2 इक्वल टू कितना बताओगे आप? m और कितना? x2। क्योंकि m तो हमारे पास एक क्या है? फिक्स इंटीजर है, नॉट 0। बताया सबको प्रॉब्लम। तो हमें प्रूव करना टू शो दैट, हमको जो प्रूव करना टू
सो दैट क्या करना कि जो मैपिंग है हमारे पास जी से किस पर मैप है, जी पर है, तो जो डिफाइंड बाई है, डिफाइंड बाई कितना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना एम इनटू कितना एक्स 4 है, और एक्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास ये जी से, और बिहार बिहार जो एम होगा, एम क्या होगा आपके पास, एम क्या होगा, देखो एम एक फिक्स्ड इंटीजर, फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है ना, फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है ना भाई, इंटीजर, फिक्स्ड इंटीजर, ठीक है ना भाई, नॉट इक्वल टू कितना होगा 0, नॉट इक्वल टू कितना 0, तो ये करना है। तो यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम, तो हम लिखेंगे द मैपिंग, सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखेंगे द मैपिंग, कौन सी मैपिंग, हमारे पास मैपिंग क्या है एफ सच दैट कितना जी, जी से किसका मैप है आपके पास जी डैश पर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एम इनटू एक्स, और एवरी एक्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास ये जी सर, एक्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास है जी सर, इज सेट टू बी, is said to be क्या कहलाओ आइसो मोर फिजम, इफ यानी जो मैपिंग क्या कहलाएगा आपके आइसोमोर्फिज्म कहलाएगी, तो कब कहलाएगी यदि ये मैपिंग क्या हो 1 1 हो ऑन 2 हो और नंबर थर्ड में कब ट्रिजर कंपोजिशन हो। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो नंबर वन में क्या लिखना पड़ेगा आपको, नंबर वन में क्या लिखना पड़ेगा एफ इज 1 1 मैपिंग, एफ इज 1 1 मैपिंग। तो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं उस समय कितने एलिमेंट पिक करते हैं जी से, लेट करेंगे x1 x2 x1 x2 किसके एलिमेंट है आपके पास जी के, देन तो क्या करना है एफ ऑफ x1 इनकी इमेज लेनी, एफ ऑफ कितना x2, आगे बात समझ में, तो दिस इंप्लाई इसकी वैल्यू कितनी होती है जरा m x1 इक्वल टू कितना m x2 किससे बाय डेफिनेशन ऑफ किससे बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना, पता है कोई प्रॉब्लम है, यानी इसका मतलब क्या होगा आपको लाना क्या है, इसका मतलब m से कैंसिल तो कितना x1 इक्वल टू कितना x2, पता है कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सी लॉस है m से कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा लॉस है लेफ्ट कैंसिलेशन लो, हाँ तो बताइएगा प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा f इज क्या होगा 1 1 मैं यहाँ तक बताइएगा प्रॉब्लम है, f इज 1 1 मैं तो नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलो नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 हमारे पास क्या है f इज ऑन टू मैपिंग, और f इज ऑन टू मैपिंग के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, आपके पास ये था और एक ये था आपके पास, ये कितना था g और ये कितना था g डैश, अब आपके पास इसमें x1 एलिमेंट x2 एलिमेंट ये टोटल, इसमें आपके पास जो f ऑफ x1 था इक्वल टू किसके था m x के, ठीक है ना m x, अगर x1 पूछे जा m x1 बताएंगे, f ऑफ x2 बताएंगे कितना बताएगा आप m x2 डॉट एंड सो, ये कोई मैपिंग आपके पास कितना f, ये मैपिंग है f, ये मैप किस पर है x2 किस पर मैप होगा आपके पास f ऑफ x2 पर, तो यहां तक बताएगा प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे इस g डैश से एक एलिमेंट पिक करेंगे, तो मैंने वो एलिमेंट लिया कितना लेफ्ट, मैंने कितना एलिमेंट लिया y किससे बिलोंग करेगा आपको पता किससे बिलोंग करेगा आपका g डैश है, तो g डैश है, देन बताइए क्या है y इक्वल टू कितना f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको m इनटू कितना x, बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है m इनटू कितना x, तो दिस इंप्लाई यहां तक इसकी वैल्यू बता के मैं निकालने के लिए x की, तो आप क्या करोगे y इक्वल टू कितना होगा m
इनटू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल कितना आ जाएगा, हम बताया था कोई प्रॉब्लम, y इक्वल कितना आएगा, यहां तक बताइए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, mx1 mx2 mx3 डॉट के आपके पास फिक्स इंटीजर है, तो तुम क्या करोगे, इससे कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, तो यहां देखेंगे, तो मैंने लेट करा कितना, मैंने लेट किया कितना आपके पास, मैंने लिया कितना, उससे लेंगे तो m, अब हम क्या करेंगे देखते हैं, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी, अब आपको पता m ये भी किसका सेट है, इंटीजर का सेट है, ठीक है ना, इंटीजर का सेट है, किसका सेट है आपके पास, इंटीजर। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपने इंटीजर लिया, देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 1 लिया 1, तो नॉर्मल सी बात है, इसका मान कितना होगा, f ऑफ x, f ऑफ 1 कितना आएगा, आप कहोगे 1 इनटू कितना, m इनटू कितना आएगा, क्या होगा, m इनटू कितना 1, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने कितना करा, मैंने पिक करा कितना 1 इनटू कितना m लिया, 1 इनटू किसका एलिमेंट है आपके पास, 1 इनटू कितना m, किसका एलिमेंट है आपके पास, g डैश का, किसके एलिमेंट है, g डैश का, तो देन अब x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है कितना आएगी, y x की वैल्यू, अब y के स्थान पर रखेंगे तो कितना आएगा, 1 इनटू कितना m अपॉन कितना m, m से m कैंसिल, यानी इक्वल टू कितना आपके पास, इक्वल टू कितना है अब 1, और 1 किसका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर में से 1 होता है, तो इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा आपके पास ही, किससे बिलोंग करेगा आपके पास से g, बताया था कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक बताइएगा प्रॉब्लम, तो होगा, यानी कहने का मतलब इस सेट में g डैश में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इस g के द्वारा कोई g के द्वारा मैप ना हो, तो इसका मतलब होगा जो मैपिंग है हमारे पास, क्या होगा आपके पास, मैपिंग ऑन टू मैपिंग, क्या होगा आपके पास, ऑन टू मैपिंग। तो इसको लिखते कैसे हैं वो समझना, वो आपको लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे एवरी, लिखना कैसे है वो समझना आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन किसके बोलते हैं, जी डैश को, कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ कितना, जी डैश ऑफ जी डैश इज द इमेज ऑफ सम डोमेन, कितना जी, बताया ना प्रॉब्लम, और ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा वो तो लिख लेना, ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट, ईच कितना होगा भाई, ईच एलिमेंट कैसे लिखते हैं आपकी बुक्स में, ईच एलिमेंट ऑफ किसका, जी डैश, ईच एलिमेंट ऑफ कितना, जी डैश, ईच एलिमेंट ऑफ जी डैश इज द f image of some element of कितना, ऑफ जी, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो ईच एलिमेंट होगा ना जी डैश में, किसी ना किसी एलिमेंट के क्या होगी, जी की वो क्या होगी, इमेज होगी किसी ना किसी एलिमेंट के, तो इसको हम बोलते हैं कितना, ऑन टू मैपिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, f, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू मैपिंग, बताया था क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें थर्ड कंडीशन, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, होगा ना। तो आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कितना है, हाँ हम बात करेंगे थर्ड कंडीशन क्या हो, एफ इज ऑन टू, सॉरी क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म, क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म, बताया था। होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, प्रीजर्व कंपोजिशन क्या है, तो एक ही बात है। तो अब इससे कितने एलिमेंट पिक करेंगे, फिर जी से 2 एलिमेंट पिक करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हमने लिया, कौन कौन से लेट हमने लिया, कौन कौन सा, एक x1 और कितना कॉमा, एक x1 कॉमा x1 कॉमा कितना x, तो बिलोंग टू कितना होगा आपके पास जी से, देन अब फिर आपको देखो, देन हमको क्या करना, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, ये एडिशन है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब दोनों क्या किस रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में।
तो हमको कैसे करना है ये समझना आपको। तो इसका मतलब क्या होगा x1 प्लस कितना x2, तो इसका मीनिंग क्या होगा m इंटू x1 प्लस कितना x2, m इंटू कितना x1 प्लस कितना x2। यहाँ तक बताइए किससे लिखते हैं यहाँ पे बाई डेफिनेशंस ऑफ, किससे बाय डेफिनेशंस ऑफ एफ फंक्शन है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछना, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस पर लिख सकते हैं m x1 पर कितना m x2, किससे कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, किससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये किसके इक्वल चल रहा है f ऑफ x1 प्लस कितना f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 और प्लस कितना f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज और फिर दिस इंप्लाइज। इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं पूरा बताओ, इसको लिख सकते हैं f(x1), इसका लिख सकते हैं f ऑफ x2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है f ऑफ x1 इक्वल टू किसका आएगा m(x1), ठीक है ना। और एंड हमारे पास कितना होगा एंड f ऑफ कितना x2 इक्वल टू कितना आएगा m(x1), तब देखो प्रॉब्लम में तो कंडीशन देखो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ये भी एडिशन है, ये तो ये भी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन कितना एडिशन, इसके रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन कितना, इसके रिस्पेक्ट में एडिशन, इसके कितना एडिशन। तो यानी f ऑफ, यानी इसका मतलब f ऑफ कितना x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होगा f ऑफ x1 प्लस कितना f ऑफ x2। तो आगे बात समझ में आता, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हेंस एक काम करो, नोट कर लीजिए पहले, नोट डाउन कर लीजिए हो गया। तो आगे देखते क्या लिखा, तो hence f is homo, sorry f is क्या हो जाएगा, hence the given mapping, hence the given mapping, given कौन से मैपिंग f such that g से किस पर मैप है, g डैश पर, g से किस पर मैप है, g डैश पर, डिफाइंड बाय, जो डिफाइंड बाय क्या है, डिफाइंड बाय किस तरह से है कि आपके पास कितना है डिफाइंड बाय बताइए, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू कितना m इनटू x फॉर एवरी x किससे बिलोंग करेगा आपके पास g से। इज क्या होगी, इज आइसोमॉर्फिज्म कितना होगा, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ g ऑन टू कितना जी है, यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है। तो अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ तो इस दैट ऐसे लिख सकते हैं, दैट क्या रहेगा, यानी g इज आइसोमॉर्फिक, किसमें आइसोमॉर्फिक क्या है, आइसोमॉर्फिक किस पर जी डैश पर। हाँ दादी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन लिखा करने के लिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। यानी अब आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको खुद करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर कितना है 4, ठीक है ना। हमारे पास सो दैट क्वेश्चन है, सो दैट द एडिटिव ग्रुप so that the additive group G of all integers ठीक है ना, इंटीजर इज आइसोमॉर्फिज्म टू दी multiplication ग्रुप क्या है आपके पास, ग्रुप कितना जी है। अब जी डैश जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, स्टार्ट कितना है
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, फिर 3 की पावर -1, फिर कोमा, फिर 3 की पावर कितना -2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट आपका आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आपका कहाँ हो जाएगा क्लोज, ठीक है ना। तो ये नहीं पोस्टफुल स्टॉप। अब देखो मैं आपको, ये आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ से स्टार्ट, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है अभी समझना आपको। तो आगे देखते हैं, तो ये डू, ये आपको खुद करना है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। अब लेकिन मैं आपको इसमें क्या दे रहा, हिंट दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ आपको मैं इसमें हिंट। अब आपके पास जो मैपिंग बनेगी ना, देखो मैपिंग क्या बनेगी, एफ सच दैट किस पर मैप है, जी से किस पर मैप आपके पास है, जी डैश पर। तो जो डिफाइंड बाय बनेगी मैपिंग, डिफाइंड बाय, अब ये समझना डिफाइंड बाय। अब डिफाइंड बाय एक से कैसे बना रहे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स और 4 है भाई, एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए आपके पास, ये जी सर, किसे बिलोंग करना चाहिए, जी सर। तो देखते हैं कैसे ये मैपिंग बनेगी। देखो हिंट दे रहा है मैंने आपको, आप समझना कैसे देखना है। तो ये आपके पास ग्रुप है, एक तो ग्रुप आपके पास ये कितना है, जी है ना, दोनों हाँ, एक तो जी है और ये कितना है, जी है। अब मैंने मैपिंग बताई आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू की मैंने बताया 3 की पावर कितना एक्स है। अगर आप देखो यही साइड मिला आपको, आप इसमें देखो आपको फ्रेंड मिलेगा 0 1 2 3 डॉट, ठीक, कोई प्रॉब्लम, फिर माइनस का, फिर माइनस का 2 बना ही मैंने कैसे डॉट माइनस के 3 डॉट, आप 0 पुट करो उसमें, आप 0 पुट करो, ये मैपिंग बनेगी, आप 0 पुट करो। जैसे आप 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 की पावर कितना मिलेगा 0, बताइए। आप 1 पुट करो तो कितना मिलेगा, 3 की पावर कितना 1 करो। आप -1 पुट करो, 3 की पावर कितना मिलेगा -1। आप 2 पुट करो कितना मिलेगा, 3 की पावर कितना -2 डॉट डॉट एंड डॉट डॉट कितना, ऐसे बनाइए। देखो तो आगे बात समझ में। तो अब ये जो मैपिंग है तो ध्यान है एडिटिव ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ऑफ इंटीजर की क्या होगी आइसोमॉर्फिक, और किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ग्रुप कौन सा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, जी डैश। ये क्या होगा आपके पास, ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना, इस मैपिंग को क्या दिखाना, तीन कंडीशन दिखानी, 1 1 ऑन टू प्रिजन कंफ्यूजन, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस, ये आपका टॉपिक क्या होगा, आपका एंड होगा आपका टॉपिक ये। तो एंड होने के बाद एक न्यू टॉपिक करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा आपका सब ग्रुप, ठीक है ना, जिसका नाम होगा आपका सब ग्रुप। तो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, आपको टोटल तो 4 क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको, एक और एक क्वेश्चन आपको दिया करने के लिए। तो आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में लाइक करें, और जरूरतमंदों तक इस वीडियो को क्या करें, पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।